हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल इंद्रिज सरकार मैथमेटिक्स क्लास में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का ए क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर में 16 में क्या कहता है, पढ़िए उसको। सही विकल्प चुनें। 16 नंबर में है, निम्नांकित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। निम्नांकित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ए नंबर में है -1, बी नंबर में है 1, सी नंबर में है 0, डी नंबर में है इनमें से सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा, सो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा आप क्या जानते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उसमें जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 से शुरू होती है ना, तो उसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? तो आगे जैसे ही हम जा रहे हैं तो बढ़ते न जा रहा है, तो सबसे छोटी हमको तो एक ही ना होगा। समझिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे छोटी एक ही होगा। तो 16 नंबर सॉल्व, इसका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 1। यही आपका आंसर होगा। सबसे छोटी ये प्राकृत संख्या हो गया। आपको परिभाषा से याद है, सो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे में 1 2 3 4 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी तो एक ही ना हुआ। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर में क्या कहता है? शून्य है। क्या? शून्य है। उसमें भी 4 विकल्प हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य क्या है? पूर्ण संख्या। ए नंबर में है पूर्ण संख्या, ए नंबर में है प्राकृत संख्या, बी नंबर में है पूर्ण संख्या, सी नंबर में है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक तो उसको न बोलेंगे जिसमें माइनस लगा रहे हैं, जिसमें माइनस लगा हो उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। अब रहा बात प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो शून्य है, तो शून्य प्राकृत संख्या जब हम इसको बोलेंगे तो प्राकृत संख्या कैसे होगा? प्राकृत संख्या की परिभाषा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। इसमें तो 0 है ही नहीं। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? अब देखते हैं पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृत संख्या में शून्य के साथ में मिला देते हैं, तब ये पूर्ण संख्या कहलाता है। इसके प्राकृत संख्या के पहले शून्य, तो पूर्ण संख्या का परिभाषा, शून्य को जब मिला दिए तो ये तो शून्य जो है पूर्ण संख्या न कहलाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर में? पूर्ण संख्या। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो क्या कहता है? एक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है परंतु वह प्राकृत संख्या नहीं है। एक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो वह संख्या कौन होगा? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पहले एक लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब है एक लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जब प्राकृत संख्या में शून्य को प्राकृत संख्या के संग्रह में जब शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 0 1 2 3 4। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। सो ये देखिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, जब हम जीरो को हम पूर्ण संख्या, क्या 0 को प्राकृत संख्या कहेंगे तो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 1 से स्टार्ट है। 0 को जब हम प्राकृत संख्या कहेंगे तो ये असंभव है। क्यों? ये 1 से शुरू है, इसमें तो 0 है नहीं, ये तो 0 से स्टार्ट है। अगर हम
प्राकृत संख्या को जब पूर्ण संख्या कहेंगे तो ये संभव है, क्योंकि इसका देखिए इसका संग्रह इसमें है पूर्ण संख्या में। प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है, तो हाँ कहा जाता है। क्यों? तो देखिए इसका 1, तो इसमें भी 1 मिल रहा है, ठीक ना माय डियर फ्रेंड्स। 2, तो 2 भी इसमें मिल रहा है, किसमें? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या को जब पूछे पूर्ण संख्या कहा जाता है तो वो क्या हाँ होगा उसका आंसर, हाँ पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, क्यों? ये 0 से प्रारंभ है। क्या है? 0 से प्रारंभ है। प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। तो ये समझिए, 0 से पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। तो अब देखिए इसका समूह तो इसमें मिल रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या का समूह इसमें नहीं मिलेगा। मिलेगा? देखिए आप, ये 0 से प्रारंभ है, ये 1 से प्रारंभ है, तो ये असंभव है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, एक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो एक संख्या बताइए, एक को बताना है जो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं। तो पूर्ण संख्या तो ये 0 है ना, तो 0 हुआ, परंतु प्राकृत संख्या नहीं। तो ये प्राकृत संख्या है, इसमें प्राकृत संख्या में ये 0 है नहीं है, इसलिए ये 0 जो है पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर में? 0। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 0। 0 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, और पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे ये 0 से प्रारंभ है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर। 19 नंबर जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो सिर्फ 1 अंक से बनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो सिर्फ 1 अंक से बना होगा। तो आपको जो है पता होना चाहिए 1 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 9 तक। तो 5 अंकों की संख्या बनाना है सिर्फ 1 अंक से बनी हो। तो 1 अंक से, तो सबसे छोटी संख्या तो 1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 1 से। 1 से लेकर 9 तक ना है 1 अंक की संख्या, तो सबसे छोटी तो यही ना हुआ 1 अंक की संख्या। 1 से लेकर 9 तक देखिए, सब 1 अंक की संख्या के यहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 है। इससे हमको जो है अंकों का समूह बनाना है 5 अंकों के। इससे तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 अंक की, तो 5 अंक डालते हैं। 5 बार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, 1 अंक से बनाना है हमको। तो लेते हैं 5 वो सबसे छोटी संख्या ले लिए। अब देखिए ये क्या बनता है अंकों का समूह में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 11,111 बन गया। कितना बन गया? 11,111। यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो सिर्फ 1 अंक से बनी हो। तो 1 अंक से सबसे छोटी संख्या, यानी कि इसमें देखिए 1 अंक की संख्या जो है 1 से लेकर 9 तक है, इसमें सबसे छोटी कौन है? 1 है। इससे हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। क्या करा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बना लिए। इतना होगा इसका आंसर 11,111। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, देखिए स्क्रीन पे, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है? 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है? तो 6 अंकों की ना बोल रहा है, तो आपको मैं पहले ही एक बार इस टाइप का क्वेश्चन को आपको मैं बताया हूँ। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 6 अंकों की पूछ रहा है। तो 6 अंकों में क्या हो जाएगा, आपको उसमें बताए थे 5 अंकों की पूछ रहा था। 5 अंकों की बड़ी संख्या ले लीजिए, उसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए। और भी बताए थे 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की। तो यहाँ पे 6 अंकों की आया है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, उसमें से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए, आपको निकल जाएगा।
ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए, तो 20 नंबर ना है तो सॉल्व कीजिए, SOLV सॉल्व 6 अंकों की, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, तो 6 को 9 डालना है, आपको बताए हैं 6 को 9। अब क्या करना है, इसे एक कम यानी कि 5 अंकों की लेना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 गुना ना। अब क्या कीजिए, इसको सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ लेते हैं हाँ 5 ले लिए। अब इसको माइनस कीजिए, 0 0 0 0 0, घटा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 9 कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया 10,000 लाख, यानी कि 9 लाख हो गया ना, 9 लाख। आपको जो है 6 अंकों की संख्याएं संभव है कितना, तो 9 लाख। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यही आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स।